यहाँ पे जो कल हम कमांड बताए हुए थे एक बार फिर से बता दे रहे हैं फास्टली, और फिर आगे वाला जो भी कमांड है उसको बताएंगे। सबसे पहले बताए हुए थे कि आपको डॉस में काम करना है तो डॉस को ओपन करना होगा, तो आप सर्च बार में भी जाके डॉस DOS या CMD के नाम से जानते हैं, टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा CMD। कल कलर चेंज किए हुए थे। यहाँ विंडो के साथ RCMD टाइप करेंगे तो यहाँ पे एंटर करेंगे, CMD ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डेट हम लोग एंटर कर रहे थे। डेट यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। डेट या टाइम चेंज करने के लिए ना इसको CLS करके हम एग्जिट कर दे रहे हैं। CLS करके, CLS दैट मीन्स क्या होता है, क्लियर द स्क्रीन। EXIT एग्जिट प्रेस करेंगे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाएंगे, डॉट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हम बताए हुए थे कि जब डेट और टाइम चेंज करना होगा तो CMD टाइप की कमांड प्रॉम्प्ट आया, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेना होता है। तो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे और यस कर देंगे, परमिशन मिल गया। अब यहाँ पे टाइप करिए, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग कलर क्योंकि चेंज है तो यहाँ पे स्क्रीन टेक्स्ट पे जाके वाइट या ब्लैक जो भी करना है, ठीक है ना, कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे और फिर से CMD प्रेस करके लाएंगे, CMD, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेंगे और यस कर देंगे। अब कल टेक्स्ट दिखने लगे। यहाँ पे साइज बढ़ाना होता तो बढ़ा सकते थे, हम यहाँ पे जूम कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। अब यहाँ पे हम लोग को डेट सबसे पहले, ठीक है ना, देखना है और चेंज करना है। तो डेट देखने के लिए DATE कमांड होता है, एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट आ गया 9/20/2024, 9 मंथ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिए हुए कि मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर। तो इसी फॉर्मेट में आपको भी लिखना होता है। जैसे हम 10 महीना कर दिया और यहाँ पे 12 तारीख कर दिया और 2025 कर दिया और एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट चेंज हो गया, 10/12/2025, ठीक है ना, 10वां मंथ, 12 तारीख 2025। आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखे थे कि कंप्यूटर में डेट और टाइम कैसे सेट करते हैं वहां से, और यहाँ से हम लोग डॉस के थ्रू भी करते हैं। अब यहाँ पे टाइम देखना है या चेंज करना है तो टाइम कमांड होता है, TIME, एंटर की प्रेस करेंगे और टाइम दिखा दिया। अब क्या टाइम चाहिए, जैसे 7:32 हो रहा है तो हमको हम 5:55 कर दिए, ठीक है ना। जितना भी आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे टाइम चेंज हो गया, 5:50 AM। तो ऐसे हम लोग डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। और फिर डेट को हमको सुधारना है तो फिर हम DAT डेट कमांड लगाएंगे और फिर जो आज मंथ है 9 और तारीख क्या है 20, क्या है तारीख आज 20/2024, एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, डेट चेंज हो गया। फिर टाइम चेंज करना है तो TIME, टाइम कितना हो रहा है देखिए, अभी 7:32 हो रहा है, कितना हो रहा है, तो टाइम टाइम चेंज किए हुए थे ना। हाँ फिर ऑटोमेटिक हो गया, इसलिए हो गया ना क्योंकि यहाँ पे गूगल टाइम या गूगल डेट दिया हुआ था, तो जैसे इंटरनेट कनेक्ट रहेगा ना ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा, समझ गए। डेट और टाइम चेंज करेंगे और जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट हो गया, चलिए तो हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं, एंटर की प्रेस करेंगे, बाहर आ गया और इसको क्लियर करना है, CLS क्लियर द स्क्रीन, और एग्जिट करके हम लोग बाहर ला। यहाँ पे वर्जन भी देखना है, विंडोज का वर्जन BR टाइप करेंगे, वर्जन दिखाई देगा। वॉल्यूम देखना है, VOL टाइप करेंगे, वॉल्यूम दिखा देगा। अब इसको क्लियर करना है, CLS क्लियर द स्क्रीन, और हम लोग को एग्जिट करना है, EXIT, एग्जिट से हम लोग बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग ओपन करेंगे कमांड, और यहाँ पे अब नेक्स्ट का कमांड हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले चलना है, डाइव चेंज करना सीख ले रहे हैं। डाइव चेंज करना मतलब C से D में जाना है, फोल्डर में नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं हम, डाइव में, C डाइव, D डाइव, E डाइव, F डाइव, ठीक है ना। जिस भी डाइव में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाइव में जाना है, जैसे D में जाना है तो D और कोलोन टाइप करते हैं, शिफ्ट के साथ सेमी कोलोन वाला टाइप करेंगे तो यहाँ पे कोलोन है, एंटर करेंगे, D डाइव में चला गया। D डाइव में कितना फाइल फोल्डर है इसको देखना है तो उसके लिए होता है
dir कमांड, डायरेक्टरी फाइल। डी ड्राइव में जितना भी फाइल फोल्डर है सारे को देखना है, dir कमांड एंटर करेंगे, यहाँ पे जितना फाइल फोल्डर है आप देख सकते हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सही ही हुआ है तो यहाँ पे इसको रीस्टोर डाउन में कीजिएगा। रीस्टोर डाउन में करने के बाद यहाँ पे दिस पीसी ओपन कीजिएगा और इसको भी डी ड्राइव में जाके रीस्टोर डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे मिला सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइल दिखा रहा है वो है कि नहीं इसमें। तो आपको पता चलेगा, आप ठीक से मिलाएंगे तो वही फाइल नज़र आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे न्यू फोल्डर लैब पिक्चर है, ठीक है ना। मेट्रिकुलेशन चार्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मेट्रिकुलेशन चार्ट 12 ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर भी मिलेगा, पेंट ड्राइंग प्रोजेक्ट भी मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना फाइल्स यहाँ पे दिया हुआ है सारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। इसका साइज यहाँ पे बढ़ा दीजिए और इसका भी साइज हम बढ़ा दे रहे हैं। तो आप देखिए डाइव से डाइव में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसी को कौन सा फोल्डर किस फोल्डर के अंदर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर रहता है उसको हम लोग को डायरेक्टरी को देखना है। जैसे dir किए तो पूरा इसमें का फाइल फोल्डर दिखा दिया, लेकिन फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है उसको देखना है। टी कमांड TRW टी कमांड देखेंगे तो कितना फोल्डर है इसमें, लैब पिक्चर है, न्यू फोल्डर है, पेंट ड्राइंग प्रोजेक्ट है, पीपीटी है। और पीपीटी में देखिए पीपीटी में टेंस है, एक्सेल है, ठीक है ना। दो फोल्डर बना हुआ है, टेंस और एक और फोल्डर बना होगा एक्सेल का, ठीक है ना। यहाँ पे हम बड़ा करेंगे तो देखिएगा ये टेंस का है और एक्सेल का भी फोल्डर नहीं है। यहाँ पे दो क्यों दिखा रहा है, टेंस के अंदर एक्सेल का फोल्डर है, ठीक है ना। टेंस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल का फोल्डर, समझ गए। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो ये रिकॉर्ड हुआ है क्या, हाँ समझ गया। तो ऐसे फोल्डर के अंदर फोल्डर आप देख रहे हैं, जितना भी फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप CLS फिर सी ड्राइव में जाना है, इसको CLS करना है। CLS मतलब क्लियर द स्क्रीन, CLS टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। फिर सी ड्राइव में जाना है, C:, और एंटर, सी ड्राइव में चलेगा। फिर CLS कर देना है, CLS क्लियर द स्क्रीन। अब सी ड्राइव में हम लोग को डेस्कटॉप फोल्डर में किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है। जैसे हम लोग को डेस्कटॉप पे आना है, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। हम अभी तो सी ड्राइव से डी ड्राइव, डी ड्राइव से सी ड्राइव या ई ड्राइव एफ ड्राइव, इसमें दो ही ड्राइव है, इसी कारण सी से डी गए। तो किसी ड्राइव में जाना है तो ड्राइव का नाम क्लोन एंटर करेंगे, लेकिन फोल्डर के अंदर जाना है। जो आपका डेस्कटॉप होता है वो क्या होता है, सिस्टम फोल्डर होता है। क्या होता है, सिस्टम फोल्डर, ठीक है ना। तो उस फोल्डर के अंदर जाना है तो CD कमांड होता है। CD का मतलब होता है चेंज द ड्राइव, ठीक है ना। मतलब फोल्डर के अंदर जाने के लिए चेंज द ड्राइव का फोल्डर का ऑप्शन होता है। आप देखिएगा यहाँ पे MD कमांड CD चेंज द ड्राइव, ठीक है ना। CD स्पेस फोल्डर नेम, CD स्पेस राम, CD स्पेस राम, ठीक है ना, जिसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे तो अभी फोल्डर नहीं बनाया, लेकिन डेस्कटॉप एक सिस्टम फोल्डर होता है। तो डेस्कटॉप के अंदर अब देखिए डेस्कटॉप सी ड्राइव के अंदर रहता है। डेस्कटॉप जो फोल्डर होता है सिस्टम फोल्डर, वो सी ड्राइव के अंदर रहता है। पिक्चर, डेस्कटॉप, म्यूजिक, ठीक है ना, जो यहाँ पे फोल्डर होता है वो सब क्या होता है, सी ड्राइव के अंदर रहता है। देखिए यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर रहता है। 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ये सारे क्या है, सिस्टम फोल्डर है। तो यहाँ पे ये सिस्टम फोल्डर के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो उसमें डेस्कटॉप भी आता है। तो डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो CD चेंज द ड्राइव और डेस्कटॉप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, CD तो ठीक लिखते हैं और डेस्कटॉप की जगह स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। DSKTOP होता है तो DAKSTOP लिख देते हैं, DAKSTOP तो जाएगा ही नहीं। फिर कहेंगे कि क्यों नहीं जा रहा है, हम तो सही लिखे हैं। तो गलती होता है, DSKTOP डेस्कटॉप ऐसे लिखते हैं और एंटर करेंगे तो ये जब ग्रेटर देन के अंदर ये डेस्कटॉप आ जाए, समझ गए, या कोई भी फोल्डर हम टाइप करें ये ग्रेटर देन के अंदर आ गए, समझिए डेस्कटॉप पे चलेगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि डेस्कटॉप पे चलेगा, तो चलिए हम दिखा रहे हैं कैसे पता चलेगा। हम राइट साइड में ये विंडो को कर दे रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं DIR। DIR किस लिए करते हैं, पिक्चर फाइल फोल्डर
जो कुछ भी आपको ड्राइव में रखा हुआ है या फोल्डर में रखा हुआ है उसको देखने का DIR कर रहे हैं। तो देखिए आप जितना भी चीज़ यहाँ पे होगा ना, टेक्स्ट फंक्शन फार्मूला, यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन फार्मूला है, इधर यहाँ पे ध्यान देंगे तो टेक्स्ट फंक्शन फार्मूला, मेक टैली इंट्रोडक्शन यहाँ पे टैली फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन फार्मूला, टेक्स्ट फंक्शन टू मेक थ्रू कैलकुलेटर, ठीक है ना, पावर पॉइंट, ठीक है ना, मैक्रो, ट्रांजेक्शन, टाइपिंग स्पीड कंटेस्ट, ठीक है ना, 2024। तो जो कुछ भी है यहाँ पे दिख गया, समझ गया। अगर इसको ट्री कमांड के थ्रू देखना है, देख लीजिए, इधर लाइव नहीं है, ट्री कमांड के थ्रू देखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, TREE लिखेंगे, ट्री, ठीक है ना, एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये एक तो टेक्स्ट फोल्डर है, एक एक्सेल फोल्डर है, एक्सेल यहाँ पे देखिएगा, एक्सेल फोल्डर है, टेक्स्ट फोल्डर है, फॉर प्रिंटिंग है, प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस के अंदर भी एक फोल्डर है, फोटो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो, समझ गया। तो सारे यहीं से हम लोग देख ले रहे हैं। फिर टाइपिंग कंटेस्ट 2024, इसके अंदर कर्मुला अंसारी फोल्डर है, ठीक है ना, कर्मुला अंसारी नाम से फोल्डर है, वीडियो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ गए। और फिर स्क्रीन क्लियर करना है तो CLS करेंगे। तो इतना तो समझ गए, इतना तो शायद सब किसी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग फोल्डर बना रहे हैं, तो फोल्डर बनाने का कमांड क्या होता है, MD होता है, ठीक है ना, MD। यहाँ पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MD कमांड, मेक द ड्राइव, और फोल्डर बनाने के लिए MD और स्पेस फोल्डर में, तो कोई भी फोल्डर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग फोल्डर बना के देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही फोल्डर नाम और टाइप करेंगे यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो MD स्पेस, जैसे हम राम ही कर रहे हैं, एंटर करेंगे, राम नाम से फोल्डर बन के आ गया यहाँ पे। फिर हमको श्याम नाम से फोल्डर बनाना है, MD स्पेस श्याम। और मान लीजिए मोर देन वन फोल्डर एक साथ बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, MD स्पेस, ठीक है ना, जैसे गीता स्पेस सीता स्पेस रीता स्पेस अनीता स्पेस अंबानी, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सब क्या हो गया, अलग अलग फोल्डर बन गया, ठीक है, राम श्याम गीता सीता रीता अनीता, एक बार में बहुत सारा फोल्डर बन गया। अब इसको फोल्डर को डिलीट करना है होता है, फोल्डर को डिलीट करना होता है तो कौन सा कमांड होता है, RD का मतलब होता है रिमूव द डायरेक्टरी, ठीक है ना। DIR हम कमांड देख लिए, RD रिमूव डायरेक्टरी। इस कमांड का उपयोग ड्राइव में पहले से बने हुए फोल्डर का लिस्ट रिमूव करने के लिए किया जाता है, या बनाकर भी लिस्ट रिमूव करते हैं। तो चलिए RD कमांड लगा के देख रहे हैं, RD स्पेस राम, एंटर करेंगे तो राम नाम का फोल्डर गायब गायब हो गया, वहां पे श्याम चल गया। अगर मान लीजिए एक साथ बहुत सारे फोल्डर को रिमूव करना है, जैसे श्याम, अब देखिए कभी रिमूव नहीं हुआ तो इसका मतलब स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग का मिस्टेक होगा तभी रिमूव नहीं हो सकता है, अदरवाइज होगा। तो RD स्पेस श्याम स्पेस गीता स्पेस रीता स्पेस अनीता, ठीक है ना, एगो को रहने दे रहे हैं या इसको भी हटा दे रहे हैं, बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, सब रिमूव हो गया, एक सीता बच गई। CLS करेंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। तो फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड और फोल्डर डिलीट करने के लिए RD कमांड। ये नहीं कि डिलीट कमांड होता है, डिलीट कमांड नहीं होता है। डिलीट कमांड आपको फाइल को, टेक्स्ट फाइल को, जो फाइल बना हुआ था नोटपैड वर्डपैड या वर्ड एक्सेल में, तो उसको डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होता है, और फोल्डर को डिलीट करने के लिए RD कमांड होता है। समझ में आया कि नहीं? आप देखिए, आप फोल्डर के अंदर जाने के लिए कौन सा कमांड होता है, कौन सा कमांड होता है, क्या होता है, CD कमांड। फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD कमांड, और किसी ड्राइव के अंदर जाने के लिए, किसी ड्राइव के अंदर जाने के लिए ड्राइव का नेम और क्लोन। क्या कहना फुल से कर रहे हैं लो जी, किसी ड्राइव के अंदर जाने के लिए कौन सा कमांड होता है, और इधर खिसके कृषि काम, इधर खिसके, किसी ड्राइव के अंदर जाने के लिए कौन सा कमांड होता है, ठीक है ना, जो भी ड्राइव का नेम होता है D क्लोन,
डी ड्राइव में चले जाएंगे, ई ड्राइव ई कोलोन, ई ड्राइव में चले जाएंगे, सी कोलोन सी ड्राइव में चले जाएंगे, ठीक है ना, एंटर की प्रेस। और किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए सीडी कमांड, फोल्डर बनाने के लिए एमडी कमांड, समझ गए। फोल्डर से बाहर आने के लिए सीडी डॉट डॉट कमांड होता है, जो आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी है, प्रोसेस देख लीजिए लो, और इसको याद रखना होगा, बस तरीका मालूम रहना चाहिए कैसे। आप नाम भी अगर भूल रहे हैं तो नाम देख लीजिए, किस काम को करने के लिए कौन सा कमांड होता है, उसमें देखने में कोई बुराई नहीं है, देख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसको याद रखना होगा, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसको याद रखना होगा। बस जाएंगे कैसे कैसे टाइप कैसे करेंगे, ये बस प्रोसेस देख लीजिए, ठीक है ना, जो हम दिखा रहे हैं लाइव, और उसको याद रखना होगा, और कोई उपाय नहीं है। चलिए, तो ये हम लोग फोल्डर बनाए हुए हैं ऑलरेडी सीता के नाम से। अब सीता के फोल्डर के अंदर जाना है, और उस फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर बनाना है, और फिर उस फोल्डर के अंदर फिर जाके फिर फोल्डर बनाना है, ठीक है ना, किसी नाम से। तो ऐसे कैसे करेंगे, तो सीता के फोल्डर के अंदर जाना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, सीडी, सीडी स्पेस सीता, ठीक है ना, जिस फोल्डर के अंदर जाना है तो सीडी स्पेस सीता, सीता के अंदर चले गए। कैसे पता चलेगा कि सीता के अंदर फोल्डर में चले गए, कैसे, हाँ गेटर देन के अंदर आ गया, ठीक है ना। पहले डेस्कटॉप के अंदर गए थे, सी ड्राइव में थे, सी ड्राइव में डेस्कटॉप फोल्डर में गए थे। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन की डेस्कटॉप, ठीक है ना, फोल्डर जो होता है उसमें, ठीक है ना, किस ड्राइव में रहता है, तो सी ड्राइव में वो फोल्डर बना हुआ रहता है, ठीक है ना, सिस्टम फोल्डर होता है, ऑलरेडी जनरेट होता है। जो स्क्रीन पे जितना भी चीज आपको दिखता है ना, वो सारे डेस्कटॉप फोल्डर में रहता है। तो सी ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप फोल्डर में, और फिर सीता फोल्डर में है हम लोग, और फिर सीता के फोल्डर के अंदर जाके हम फोल्डर बना रहे हैं। इसको भी ओपन कर दे रहे हैं हम, देखें यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा डेस्कटॉप पे ये सीता नाम का फोल्डर बना था, उसको ओपन किया और यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना। फोल्डर बनाने का कमांड क्या होता है, क्या होता है, जोर से बोलिए लो, जोर से बोलिए, क्या होता है, एमडी। तो जोर से बोलने में क्या दिक्कत है, गलती भी होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। एमडी, ठीक है ना, तो एमडी, और यहाँ पे बना रहा है, ठीक है ना, मोहन के नाम से, मोहन, एमडी स्पेस मोहन। तो मोहन के नाम से फोल्डर बन गया। फिर मोहन के अंदर जाना है तो कौन सा कमांड लगेगा, सीडी, ठीक है ना, सीडी क्या टाइप करेंगे, मोहन, जोर से बोलिए लो, सीडी स्पेस मोहन। तो मोहन के फोल्डर के अंदर चलेगा। कैसे पता चलेगा मोहन के फोल्डर के अंदर चलेगा, क्योंकि गेटर देन के अंदर आ गया मोहन, ठीक है ना। देखिए पहले डेस्कटॉप पे गए थे, फिर सीता में, फिर मोहन में, ठीक है ना। फिर मोहन के अंदर फोल्डर बना रहे हैं, फिर इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फोल्डर बनाने का कमांड क्या होता है, एमडी, एमडी स्पेस जिस नाम से बनाना है, जैसे रीता नाम से बनाना है तो रीता। आप कहेंगे कि उस फोल्डर में दो या दो से अधिक फोल्डर बना सकते हो, तो बिल्कुल एमडी स्पेस रीता स्पेस नीता, एंटर करेंगे, फोल्डर बन के आएगा रीता नीता, समझ गए, ऐसे। अब अगर फोल्डर से बाहर आना है, ठीक है ना, अभी तो फोल्डर में चले गए हैं, समझ गए। अब फोल्डर से बाहर आना है, बाहर कैसे, जैसे मोहन से बाहर आएंगे तो मोहन ये गेटर देन के अंदर से हट जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ भी अब उसमें बनाएंगे तो जो फोल्डर सीता है, ठीक है ना, मोहन को हटाएंगे, निकालेंगे, एग्जिट होंगे तो सीता में चला जाएगा, फिर सीता को एग्जिट करेंगे तो डेस्कटॉप। एक एक करके आपको फोल्डर से बाहर आने के लिए cd डॉट डॉट कमांड होता है। इस कमांड का उपयोग किसी भी फोल्डर या ड्राइव से बाहर आने के लिए करते हैं, लेकिन एक एक स्टेप, एक एक, ठीक है ना, स्टेप पीछे जाने के लिए करते हैं। और एक बार में आना है तो cd स्लैश होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार में आना है, ऊपर होगा या नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं, नहीं है शायद। cd डॉट डॉट होता है, एक cd स्लैश होता है, नहीं है। चलिए, तो चलिए cd डॉट डॉट करेंगे तो क्या होगा, एक एक करके हम लोग बाहर आएंगे। यहाँ पे cd डॉट डॉट कमांड, तो यहाँ पे cd डॉट डॉट हम लोग यूज करते हैं, cd डॉट डॉट। देखिए एक एक करके बाहर आएगा। अभी कहाँ पे आएगा, सीता में आ गया, ठीक है ना, मोहन सीता, सीता में आ गया। फिर यहाँ पे cd डॉट डॉट करेंगे, यहाँ पे फिर सीता से क्या आ गया, डेस्कटॉप। अगर डायरेक्ट आप, जैसे हम फिर सीता में गए, सी डी एस पे सीता, सीता में चले गए,
सीता के अंदर चले गए, CD स्पेस, यहाँ पे मोहन, मोहन के अंदर चले गए, फिर से वापस से हम जा रहे हैं, मोहन के अंदर चले गए, एक बार में हमको सीधे सी ड्राइव में आ जाना, CD स्लैश प्रेस करते, एंटर करते, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है ना, तो सी ड्राइव में डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट एक के बार में हम लोग चले गए। फिर डी ड्राइव में जाना है तो D कोलोन एंटर करेंगे D ड्राइव में, फिर C ड्राइव में आना है तो C कोलोन एंटर करेंगे C ड्राइव, समझ गए। CLS करेंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो स्क्रीन क्लियर हो गया, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे चल के हम बाहर आ गए, ये सारे बाहर आ गए सीधे। अब सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे भी नहीं है, अब हमको डेस्कटॉप पे जाना है तो CD स्पेस डेस्कटॉप, DSK एंटर करें। अब देखिए ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये सी ड्राइव के अंदर सिस्टम फोल्डर के अंदर नहीं है। CLS करके इस स्थिति में एग्जिट करके फिर से हम लोग ओपन करेंगे विंडोज R CMD, एंटर करेंगे, फिर आ गया। अब इसमें जा सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे देखें। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे क्यों जाएंगे, क्योंकि हम लोग को फाइल बनाना है। कहाँ पे फाइल बनाना है, तो नोटपैड में, फिर वर्ड में, फिर एक्सेल में फाइल बना के देखेंगे लोग। कल भी बनाए थे, याद है कि नहीं। और उस फाइल के अंदर कल बनाकर सेव किए थे लोग, उस फाइल में बनाकर मैटर ऐड करेंगे, सेव करेंगे पहले, फिर उसमें और मैटर ऐड करेंगे, ठीक है ना, फिर उसमें पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये हम लोग का लास्ट है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, देखिए क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोग। यहाँ पे MD पढ़ ली, CD पढ़ लिए, DIR पढ़ ली, CD डॉट डॉट RD, CLS, डेट, टाइम, वर्जन, कॉपी कौन कमांड यहाँ से पढ़ना है, कॉपी, टाइप, रीनेम, ठीक है ना, रीनेम कमांड, ठीक है ना, ये सारे चेंजिंग द डाइव, ये चेंजिंग द डाइव हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। ये एग्जिट कमांड, कॉपी कौन वही है, लॉक अनलॉक करना। तो चलिए यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कॉपी कौन कमांड। तो यहाँ पे फाइल बनाना है हमको, चल के आगे डेस्कटॉप में जाएंगे, ठीक है ना। ये तो सी ड्राइव में है, हम लोग को पता नहीं चलेगा अगर फाइल यहाँ पे बनाए ही, तो यूजर में जाके राजा कंप्यूटर के अंदर फोल्डर के अंदर जाके मिलेगा वो फाइल। तो उससे अच्छा है कि हम लोग डेस्कटॉप पे चले जाएं, CD स्पेस डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप सिस्टम फोल्डर होते हैं। एंटर करेंगे, डेस्कटॉप पे चलेगा। अब यहाँ पे फाइल बनाना है, नोटपैड में फाइल बनाना है। तो फाइल बनाने का, फाइल कहीं पे बनाइए, फाइल बनाने का कमांड होता है कॉपी स्पेस कॉन। और जो भी फाइल बनाना होता है तो वो फाइल का नेम हम लोग टाइप करते हैं एक्सटेंशन नेम के साथ, ठीक है ना। एक्सटेंशन नेम मस्ट कंपलसरी होता है, ठीक है ना। आपको अगर डॉस से कोई भी सॉफ्टवेयर में जाके फाइल बना रहे हैं और उसको सेव करने के लिए Ctrl+Z या F6 प्रेस करते हैं। F6 प्रेस करेंगे तो भी आपको ऐसे सिंबल देखने को मिल जाएगा, Ctrl+Z। Ctrl+Z की शॉर्टकट की किसके लिए यूज होता है, अंडू के लिए, समझ गया, जो डिलीट किया हुआ चीज रहता है, या एक एक स्टेप पीछे जाना। लेकिन यहाँ पे डॉस में सेव करने के लिए अगर पूछा जाए कि डॉस में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, तो Ctrl+Z या F6। तो चलिए अब हम लोग फाइल बना रहे हैं, तो कॉपी स्पेस कॉन कमांड होता है किसी में भी फाइल बनाए, नोटपैड में, वर्ड में, एक्सेल में। और उसके बाद हम लोग फाइल के नाम के साथ एक्सटेंशन नेम लगाते हैं। आप समझ सकते हैं एक्सटेंशन नेम क्यों कंपलसरी होता है, क्यों याद रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे कॉपी, और ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि कमांड हम लोग स्मॉल में टाइप करें कि कैपिटल में टाइप करें। स्मॉल कैपिटल किसी में भी टाइप कर सकते हैं, बस आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, अब दो जो वर्ड होता है उसके बीच में सिंगल ही स्पेस रहता है, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, ठीक है ना। जैसे हम बना रहे हैं mohan.txt, और ध्यान रहना चाहिए पहले से इसके नाम का फाइल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अगर होगा तो पहले वाला डिलीट हो जाएगा, करंट वाला रहेगा। अब एंटर करेंगे यहाँ पे, अब नीचे आ रहा है आपको टेक्स्ट टाइप करने के लिए। अब यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट टाइप किए,
और ये टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी नई फाइल दिख रहा है क्योंकि हम लोग सेव नहीं किए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे। कंट्रोल जेड की प्रेस करने के बाद एंटर की प्रेस करें, कंट्रोल जेड या फंक्शन की वाला F6 प्रेस कीजिए, करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, सेव हो गया। और सेव जैसे ही होगा वन फाइल्स कॉपीड दिखा रहा है, यहाँ पे मोहन नाम का फाइल आ गया, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो गया। एक्सीलेंट टाइप किए थे इस फाइल में, एक्सीलेंट लिखकर आ गया। लेकिन यहाँ पे कैसे देखेंगे, ये तो यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे देखने के लिए क्या कमांड होता है, टाइप, ठीक है ना, टाइप कमांड। टाइप और फाइल नेम एक्सटेंशन नेम के साथ डालना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फाइल नेम तो डाल देते हैं लेकिन एक्सटेंशन नेम छोड़ देते हैं। अगर नोटपैड का फाइल देखना है तो फाइल नेम नोटपैड के एक्सटेंशन के साथ, वर्डपैड का फाइल देखना है तो वर्डपैड का जो भी फाइल नेम है वर्डपैड के एक्सटेंशन के साथ, वर्ड का देखना है तो वर्ड का, और सारे में भी हम लोग बना के देख रहे हैं। तो फाइल नेम क्या है, मोहन, MOHN, मोहन। आगे टाइप कमांड होता है, तो टाइप स्पेस मोहन डॉट टी एक्स टी, मोहन डॉट टी एक्स टी, इतना एंटर करेंगे तो यहाँ पे लेके आ जाएगा एक्सीलेंट, ठीक है ना, जो फाइल में आपको टाइप किया गया। अब फिर CLS कर दे रहे हैं, चलिए रहने दीजिए। अब इसमें और मैटर ऐड करना है, तो और मैटर ऐड करने के लिए क्या होता है, तो आपको मैटर ऐड करने के लिए कॉपी स्पेस कॉन, कॉपी स्पेस, ठीक है ना, फाइल नेम प्लस कॉन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एडिंग मोर डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, जो पहले से फाइल सेव है उसमें और मैटर ऐड करना है, तो कॉपी स्पेस फाइल नेम और प्लस कॉन। देखिए कैसे यूज करते हैं, कॉपी, पहले इस फाइल में एक्सीलेंट ही लिखा हुआ था मोहन नाम के फाइल, अब कॉपी स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम क्या है, मोहन डॉट टी एक्स टी, केवल मोहन नहीं टाइप करेंगे एक्सटेंशन नेम के साथ, फिर स्पेस प्लस क्या करते हैं कॉन, यहाँ पे प्लस CON, कॉन, और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर एजुकेशन, एजुकेशन, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल जेड या F6 की प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और ये ऐड हो गया, ठीक है ना। ये पहले वाले फाइल में मोहन डॉट टी एक्स टी फाइल में पहले एक्सीलेंट लिखा हुआ था, आप कंप्यूटर एजुकेशन भी लिखा गया, उसी में ऐड हो के आ गया। आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें लिखा क्या आ गया, तो मोहन नाम के फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं डाले हुए थे, तो पहले स्पेस डाल देते तो आ जाता, ठीक है ना। अब हो गया। अब यहाँ पे देखना है तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे वही कमांड होता है टाइप स्पेस मोहन डॉट टी एक्स, मोहन डॉट टी एक्स टी, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन, ऐसे। अब ये देखे, ठीक है ना, पहले हम लोग क्या देखे, फाइल बनाना सीखे, तो फाइल बनाने के लिए कमांड क्या होता है, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है ना, एक्सटेंशन नेम के साथ। अगर नोटपैड में फाइल बना रहे हैं डॉट टी एक्स टी, वर्डपैड में फाइल बना रहे हैं डॉट RTF, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हैं डॉट DOC, एक्सेल में बना रहे हैं डॉट XLS, ये भी बना के देखेंगे लोग, एक्सेल वगैरह सब में बना के देखेंगे। और फाइल पहले से जो बना हुआ है उसमें और मैटर ऐड करना है, तो कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम जैसे क्या है, मोहन डॉट टी एक्स टी प्लस कॉन, ठीक है ना, समझ गया, तो उसमें मैटर ऐड कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, मोहन नाम से फाइल बना हुआ है, हम चाहते हैं ये जो मोहन में मैटर लिखा हुआ है इसको 2-3 फाइल में बना दें, ठीक है ना, मतलब कॉपी करना, उसका डुप्लीकेट बनाना, तो उसके लिए क्या होता है, कॉपी कमांड होता है, समझ गए। कॉपी, जिस भी फाइल का मैटर कॉपी करना होगा न्यू फाइल में, तो पहले कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम यानी मोहन, मोहन डॉट टी और न्यू फाइल नेम, न्यू जिस भी फाइल में आपको मैटर को कॉपी करना होगा वो फाइल नेम डालते जाएंगे। जैसे राम डॉट टी में करना है, राम डॉट टी एंटर करेंगे तो मोहन में जो मैटर है वो राम में भी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, समझ गए। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलिएगा, तो हम बताए हुए थे कॉपी करने के लिए,
कॉपी कमांड है यहाँ पे, मतलब आप फाइल को रीनेम भी है, ठीक है ना, आगे कॉपी कर लेते हैं लोग, फिर रीनेम कर लेंगे लोग। तो रीनेम का मतलब क्या है, जैसे मोहन का फाइल है ना, मोहन में मैटर, मोहन को सोहन कर दिए, रोहन कर दिए, मतलब उसका नाम ही चेंज कर दिए। रीनेम मतलब ये होता है, समझ गए। वहीं फाइल दूसरे नेम से चेंज हो जाएगा। अभी कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी के लिए क्या होता है, कॉपी कमांड होता है ओल्ड फाइल नेम जो पहले से बना है वो फाइल नेम, और न्यू फाइल नेम न्यू फाइल जिसमें भी आप कॉपी करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे गए डॉस में और यहाँ पे चूज करना है कॉपी स्पेस, ओल्ड फाइल नेम क्या है, मोहन डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे देख लीजिए मोहन डॉट टी एक्स टी, मोहन डॉट टी एक्स टी। इसका मैटर किस में कॉपी करना चाहते हैं, तो राम डॉट टी एक्स टी में, राम नाम से मैटर फाइल नहीं ना बना हुआ है, राम डॉट टी एक्स टी एंटर करेंगे तो वन फाइल्स कॉपी। अब देखिए मोहन में जो मैटर है वहीं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राम में भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राम में भी हो गया, समझ गए एच। फिर इसको, ठीक है ना, जो मोहन का मैटर है और किसी दूसरे फाइल में कॉपी करना है, गीता में सीता में, तो वैसे ही हम लोग स्पेस डाल के भी आप कर सकते हैं। अब इसको रीनेम करना है, जैसे राम मोहन नाम का फाइल है ना, इसको रीनेम करना है, दूसरा नाम चेंज करना है, मोहन को सोहन कर देना है। तो वैसे ही होता है, जैसे कॉपी कमांड यूज किए वैसे ही रीनेम भी होता है। रीनेम ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम, देखिए यहाँ पे ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम एक्सटेंशन के साथ। तो मोहन को सोहन कर देते, रीनेम सोहन मोहन डॉट टी एक्स टी स्पेस सोहन डॉट टी एक्स टी। आप ध्यान दीजिएगा ये मोहन का फाइल क्या हो जाएगा, सोहन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोहन सोहन बन गया, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए पहले मोहन नाम से फाइल बनाए हुए थे, तो उसको ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। टाइप कमांड से हम लोग ओपन करते हैं TYP स्पेस मोहन डॉट टी एक्स टी, एंटर करेंगे तो क्या होगा, नहीं ओपन, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, क्योंकि फाइल है ही नहीं, रीनेम हो गया, ठीक है ना। तो जब भी सर्च करेंगे खोजेंगे तो सोहन नाम से करेंगे, समझ गए। अगर फाइल को डिलीट करना होगा, आप फाइल को रीनेम करने के लिए सीखे, दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए सीखे, अब डिलीट का एक्स्ट्रा मैटर ऐड करने के लिए सीखे, अब डिलीट करने के लिए, तो डिलीट के लिए डिलीट कमांड होता है DELETE या DEL यूज करके देख रहे हैं। यहाँ पे सोहन डॉट टी एक्स टी, सोहन डॉट टी एक्स टी एंटर करेंगे तो यहाँ पे सोहन का क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो आप फाइल बनाने के लिए सीखें, आप फाइल कॉपी स्पेस ऑन करके फाइल बनाने के लिए सीखे, फाइल को देखने के लिए टाइप कमांड, फाइल को रीनेम करने के लिए रीनेम कमांड REN यूज करते हैं, दूसरे फाइल में कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड, और डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड। और ये चेंजिंग द डाइव ये पहले से जानते हैं, एग्जिट कमांड जानते हैं, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा मेटा ऐड करना होता था तो कॉपी स्पेस फाइल नेम स्पेस कॉन का यूज करते थे, ये हम लोग करके देख लिए। Ctrl+Z F6, ठीक है ना, सेव करने के लिए किसी भी फाइल को। अब यहाँ पे देखिए हाउ टू चेंज द डाइव इन CMD, ठीक है ना, वो नहीं बताए थे कि C से D में जाना D कोलोन, E में जाना E कोलोन, वहीं यहीं लिखा हुआ है मेटर में। अब यहाँ पे कंप्यूटर का स्टोरेज देखना है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो स्टोरेज देखने के लिए आगे ये करके देख ही ले रहे हैं, ठीक है ना, इसका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लॉक भी लगाना है, तो लॉक कैसे लगाते हैं ये भी बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कोई फाइल नेम बना रहे हैं, आज चलिए इसको क्लियर कर दे रहे हैं, CLS करके क्लियर द स्क्रीन कर दे रहे हैं। यहाँ पे और कमांड जो है उसको करके देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखना है डिस्क का स्टोरेज, ठीक है ना, आगे फाइल नेम बना के उसको लॉक करके देख रहे हैं, कॉपी स्पेस, ठीक है ना, फाइल नेम जैसे गीता .txt टाइप कर रहे हैं, कॉपी स्पेस, ठीक है ना, फाइल नेम, फाइल का नेम डालते हैं, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो गया, कॉपी स्पेस फाइल बनाने का कमांड होता है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, ठीक है ना, फाइल नेम जैसे हम रीता.txt करते हैं, रीता.txt। अब इसमें लॉक लगाना है ना,
तो याद रखिएगा यहीं पे कोड टाइप करते हैं लोग, अल्ट के साथ यहाँ पे इधर से जैसे 0170 टाइप कर दी, नहीं टाइप हुआ। अल्ट के साथ 0170 170 नम लॉक ऑन रहेगा भी तो भी हो जाना चाहिए। अल्ट 0170 हट गया। देखें यहाँ पे कॉपी स्पेस कॉन स्पेस यहाँ पे रीता .txt ऑल्ट के साथ 0170, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए, इधर वाला ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर से देखिएगा लोग, इधर वाला ऑल्ट काम नहीं कर रहा है तो इधर वाला प्रेस करेंगे, फिर से देखिएगा। ऑल्ट के साथ, ठीक है ना, कोई भी हम लोग डाल सकते हैं, ऐसा नहीं 0170 0123 टाइप कर दिए, ऐसा है। आप फिर एंटर की प्रेस करेंगे और इसमें कुछ भी टाइप कर दिए, जैसे हम टाइप कर दे रहे हैं डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ये किया, टाइप किया, अब कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है ना, फाइल कॉपी हो गया, यहाँ पे भी बन के आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ओपन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें लॉक लगा है। अगर अनलॉक भी करेंगे तो भी ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लॉक लगा दिए हुए हैं, तो इसका हम लोग यहीं पे देख सकते हैं। अगर नॉर्मली फाइल देखने के लिए टाइप कमांड होता है, टाइप कमांड अब बिना, ठीक है ना, पासवर्ड डाले ओपन कर रहे हैं तो नहीं होगा। जैसे टाइप कमांड कोई जैसे आ रहा है, जानता है कि रीता नाम से फाइल बना हुआ है और फाइल को देखने के लिए, ठीक है ना, फाइल का नेम हम लोग डालते हैं टाइप कमांड प्लस रीता.txt। उसको कोड याद होगा तभी ना, यहाँ पे कोड तो शो नहीं ना कर रहा है, समझ गए। तो एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लॉक लगा हुआ है। पहले यही यूज करते थे तो आ जाता था। अब क्या करेंगे, टाइप स्पेस रीता स्पेस .txt और क्या डालेंगे, वो कोड, क्या डाले थे कोड, अल्ट 0123। अब एंटर करेंगे, वो फाइल दिख जाएगा, डॉस इज अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ गया। तो इस तरह हम लोग लॉक भी लगा सकते हैं। अब CLS कर दे रहे हैं, समझ में आया कि फिर से बता दें? हाँ, फिर से बता दें कि समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, तो बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है? हमको तो देख के यही लग रहा था कि समझ में नहीं आया। चलिए देखिए इधर, फिर से देख लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं। कॉपी, अब ये ना कि फिर से बताएं फिर कहिए कि फिर नहीं समझ में आया। कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, ठीक है ना, फाइल बनाने के लिए वही कमांड होता है, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, ठीक है ना, यहाँ पे rohan.txt सेम टू सेम पहले जैसे टाइप करते थे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कोड डालेंगे ऑल्ट के साथ, जैसे हम 0151 कर दे, याद रखिए 0151। अब छोड़ेंगे, ठीक है ना, ऑल्ट तो ऐसे आ जाएगा। फिर से देखिए कैसे टाइप करते हैं, हटा दे रहे हैं ऑल्ट, कोई भी टाइप करना है, जीरो, या आप कहेंगे कि पहले जीरो ही टाइप करेंगे, जरूरी नहीं, ऑल्ट, ठीक है ना, 5210 5210 एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख दे कुछ भी, कंट्रोल जेड की प्रेस की, एंटर की, बन के आ गया, लेकिन ये ओपन नहीं होगा, समझ गए। और टाइप कमांड भी यूज करेंगे तो नहीं ओपन होगा। टाइप के साथ अगर लॉक लगाए वो यूज करेंगे तो ओपन हो जाएगा। टाइप स्पेस और क्या डाले थे, rohan.txt, rohan.txt, rohan.txt एंटर करेंगे, ओपन हुआ? नहीं हुआ। तो टाइप स्पेस rohan.txt
और इसमें क्या टाइप करेंगे, क्या कमांड यूज किए थे, ऑल्ट 5210 आ गया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया, समझ गए। अब CLS करेंगे स्क्रीन क्लियर करने के लिए, हो गया। फिर हम लोग डेस्कटॉप से बाहर जाना है तो CD डॉट डॉट, हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप से बाहर मत जाइए, ठीक है ना, यहीं पर रहिए। चाहे बाहर चले जा रहे हैं क्योंकि अब खत्म हो गया है, आप कोई चीज़ बताने के लिए नहीं है, नहीं ना है, देख लीजिए लो यहाँ पे सारे चीज़ बता दिए गए। एक चीज़ है बाकी, ठीक है ना, जो आप बता दे रहे हैं यहाँ पे, डिस्क का पार्ट, ठीक है ना, डिस्क पार्ट का मतलब हार्ड डिस्क का जो जो ड्राइव है ना, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितना है कंप्यूटर का ड्राइव में, वो हमको देखना है। तो इसको कैसे देखते हैं, तो इसके देखने के लिए यहाँ पे डिस्क पार्ट लिखेंगे, DISK PART, जो डिस्क है उसका जो पार्टीशन हुआ उसका हम लोग स्टोरेज देखना है। एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे कहेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेने के लिए, यस करेंगे और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट डिस्क करते हैं, कमांड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, लिस्ट डिस्क। आप लोग को फॉर्मेट करके भी हम दिखा देंगे, फॉर्मेट करना भी बता देंगे, लिस्ट डिस्क एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको एक ही डिस्क है, डिस्क 0 238 GB का, ठीक है ना, यानी ये इसमें SSD लगा हुआ है 250 GB, ठीक है ना, जिसमें 8-10 GB जो होता है सिस्टम यूज करता है, एक्चुअल नहीं दिखाता है, तो 238 GB टोटल दिखा रहा है, एक ही डिस्क है, समझ गया। अगर एक्सटर्नल डिस्क लगाए रहते, जैसे कि हम एक्सटर्नल लगा दे रहे हैं, अब फिर रन करेंगे तो एक्सटर्नल भी दिखाएगा, लगा के दिखा दें, चलिए यहाँ पे लगा दिए। तीसरा लगाएंगे तो 3 गो दिखाई देगा, चौथा 4 गो लगाएंगे तो 4 गो, वैसे उतना जगह नहीं होता है। CLS करेंगे, फिर एग्जिट, ठीक है ना, फिर यहाँ पे डिस्क पार्ट, ठीक है ना, डिस्क पार्ट लिखा हुआ है, चलिए हम CLS करके एग्जिट करके बाहर आ जा रहे हैं, फिर से करेंगे, ये एक्साइटिंग। हम यहाँ पे CMD ओपन किए, यहाँ पे जूम कर ले रहे हैं, डिस्क पार्ट, यस करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। इसमें क्या टाइप करेंगे, लिस्ट डिस्क, DISK, एंटर करेंगे, लिस्ट डिस्क आ गया। देखिए 2 ड्राइव दिखा रहा है, 238 GB का और एगो एक्सटर्नल ड्राइव डिस्क 1 है 931 GB का, ये टोटल 1024 GB यानी 1 TB का है। तो हम बोले कुछ सिस्टम यूज करता है, ठीक है ना, जो उसको नहीं होता है, तो ये टोटल है, ये इसी का हार्ड ड्राइव है जो निकाल दिया गया है। तो आप देखिए फिर CLS करके हम लोग, ठीक है ना, स्क्रीन स्क्रीन क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और फिर एग्जिट से हम लोग बाहर आ जाते हैं। ये एक्साइटिंग, समझ गए। तो ये जो इम्पोर्टेंट, वैसे डॉस कमांड तो बहुत सारा है, लेकिन ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो नेसेसरी था, ठीक है ना। वैसे अब तो डॉस ना के बराबर में यूज होता है, लेकिन अभी भी, ठीक है ना, उसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि कोई आप डॉस से काम करना चाहते हैं, कमांड का यूज करना चाहते हैं, तो कमांड कैसे टाइप करते हैं ये पता चल गया आपको, ठीक है ना, फिर टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो नेसेसरी कमांड है वो हम आपको बता दिए, इसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया है जो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, जिनको देखना है, अगर दिक्कत होगी तो देखेगा। वैसे आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, जितना बार पूछना है उतना बार पूछ लीजिए और अच्छे से कर लीजिएगा।